गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मात्रक एवं मापन की, तो उसमें हमने आपको बताया कि मापन क्या होता है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आपको ये बताया कि 7 हमारी जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एसआई प्रणाली में शामिल किया गया, ये आपको बताया गया प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे उसके आगे, यानी जो है व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जिसे हम लोग ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ड्राइव यूनिट्स हमारे क्या होते हैं, इनके बारे में बताएंगे आपको। ड्राइव यूनिट्स की बात करें, यानी व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया 7 मूल मात्रक हैं। मैंने कहा अगर आपको लंबाई नापनी है, दूरी नापनी है, इस तरह की चीजें आपको, तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मीटर का। लेकिन अगर हमने आपसे कह दिया कि क्षेत्रफल का मात्रक बताइए, तो क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल तो साथ में आता नहीं था, तो क्षेत्रफल का मात्रक कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल का मात्रक निकालेंगे वो ड्राइव यूनिट्स कहलाएगा, यानी व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। व्युत्पन्न मात्रक ये कहां से उत्पन्न होंगे? ये हमारे उत्पन्न होंगे मूल मात्रकों से। जैसे क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर। चौड़ाई भी दूरी का ही मात्रक है, ये भी मीटर, तो मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर। क्या इस्तेमाल करेंगे? मीटर स्क्वायर, या इस तरह से इसको लिख देंगे स्क्वायर मीटर, कैसे भी लिख लीजिए आप। तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 होते हैं, यानी लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर, और ऊंचाई ये भी मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी घन मीटर। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। ये वो मात्रक हैं जो कहां से उत्पन्न हुए हैं? जो हमारे ड्राइव यूनिट्स यानी मूल मात्रकों से उत्पन्न हुए। ड्राइव यूनिट्स वो होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें स्पीड की, या कह दें, या वेग कह दें, या चाल कह दें, तो चाल क्या लिख देते हैं यहाँ पर? चाल अगर लिख दे तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को किस में नापते हैं? दूरी के लिए बताया आपने मीटर का इस्तेमाल करते हो। समय के लिए क्या बताया था? कौन सी मूल जो है यूनिट इस्तेमाल होती है? सेकंड। तो चाल की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। कैसे लिखेंगे? सिंबल के रूप में मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये चाल कह दें या वेग कह दें, यूनिट एक ही होगी। अगर हम बात करें त्वरण की, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का इस्तेमाल करें तो त्वरण के लिए क्या होता है? वेग परिवर्तन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, समयांतर। ठीक है, तो वेग परिवर्तन, वेग के लिए क्या यूनिट बताई थी? मीटर पर सेकंड, अभी निकाला हम लोगों ने मीटर पर सेकंड। और समयांतर के लिए सेकंड, तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। त्वरण निकाल लिया। अगर हम लोग बल निकालें, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? kg, और त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसे मूल मात्रकों में, यानी इसे अगर हम ये कह दें कि एसआई सिस्टम में क्या कहा गया, तो इसे न्यूटन भी कहा जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये बन गया कि केजी मीटर। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में। और ये एमके सिस्टम में इसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक हो गया। कितने भी मात्रक आपको निकालने हो, ऐसे बल का निकाल लिया। अगर हमने कह दिया जाए कार्य का बताइए, किसी का भी मात्रक आपको निकालना हो तो इजीली आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पता है। अगर हमें कार्य कह दिया गया, वर्क कह दिया गया, वर्क के लिए क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन, बल गुणे
विस्थापन बल के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, केजी इस्तेमाल हो रहा है, मीटर हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये किसकी यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई बल की। अभी देखो हम लोगों ने निकाला बल की यूनिट। और गुणे विस्थापन के लिए क्या लिखते हैं, विस्थापन के लिए मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी की भी यूनिट निकालनी हो, किसी भी भौतिक राशि की यूनिट निकालनी हो, हमें अगर फार्मूला पता है तो हम बड़ी आसानी से उस भौतिक राशि की यूनिट निकाल सकते हैं। और उसे कौन सी यूनिट कह देंगे, उसे कह देंगे ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। एक और प्रकार का मात्रक आपको बता दे, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स यानी पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रेडियन, और स्टेरेडियन। अब ये भी बताते दोनों में क्या फर्क है और दोनों काहे के मात्रक हैं। दो होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन, ये कोण का मात्रक है, ये भी स्टेरेडियन भी कोण का मात्रक है। दोनों में फर्क क्या है, जो रेडियन है ये रेडियन प्लेन में कोण का मात्रक है, यानी अगर 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं रेडियन का। अगर किसी 2 डायमेंशन में द्विविमीय में बात करते हैं कोण के लिए तो रेडियन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर हम 3D में एंगल को मेजर करते हैं, नापते हैं, तो हम स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वो मात्रक होते हैं जिनके यानी वे भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक तो होते हैं कोण, और ये किसका, ये घन कोण। आपको बता देते हैं कौन सी भौतिक राशि से इससे कोण नापते हैं, इससे घन कोण नापते हैं। तो कोण और घन कोण के लिए जिन मात्रकों का इस्तेमाल होता है वो है रेडियन और स्टेरेडियन, जिन्हें हम लोग कहते हैं जो है पूरक मात्रक कहते हैं। ये वो मात्रक, और इनके विमाएं नहीं होती है। अभी आपको बताएंगे विमा क्या होता है, लेकिन इनको बता देते हैं कि इनकी विमाएं नहीं होती हैं, इसीलिए इनको अलग रखा गया है। इनको क्या कह दिया गया, इनको पूरक मात्रक कह दिया गया है। अब जितने भी बच्चे हैं सभी लोग क्या करेंगे, अपनी बुक से देखेंगे और जितने भी फार्मूले दे रखे हैं सभी के क्या निकालेंगे, सभी के मात्रकों का निकालेंगे, किस तरह से उनके मात्रक निकाले जाते हैं।